क्या आप नई किया कारेंस क्लेविस लेने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है कि कौन सा वेरिएंट लिया जाए? कंफ्यूज होंगे दो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स में, HTE ऑप्शनल एंड द HTK। दोनों ही कमाल के वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस हैं, लेकिन आखिरकार आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? क्योंकि बुरा ये भी नहीं है, बुरा ये भी नहीं है, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। उसी अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि बेस्ट कौन सा रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। दोनों वेरिएंट्स में सबसे खास बात ये आ जाती है कि इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उनको चेकआउट कर सकते हैं उसको डिटेल में समझने के लिए। ये एक क्विक कंपैरिजन होने वाला है। तो HTE ऑप्शनल हो चाहे HTK वेरिएंट हो, कलर ऑप्शन से लेकर आपको ये जो ओवरऑल इंजन ऑप्शंस हैं वो सेम ही मिलेंगी। जैसे आपके पास नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल है, साथ में ही आपको टर्बो डीजल भी मिलेगा जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वैसे ही आपको पेट्रोल टर्बो भी मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक से IMT दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रख लें। लेकिन फीचर्स का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वैसे तो HTE ऑप्शनल एक बहुत वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 12.49 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस से मिलना शुरू हो जाता है। आपको प्रोजेक्टर बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप भी मिलेगा हेलोजन में। साथ में मिल जाते हैं हेलोजन यानी कि बल्ब सेटअप में इंडिकेटर। नीचे आपको एडिशनल लाइट भी ऑफर करी जाती है यहाँ पर, जो कि वैसे तो पोजीशन लैम्प का नाम दिया, बट इसको मॉडिफाई करवा के आप इसे एक फॉग लैम्प में भी कन्वर्ट करा पाएंगे, क्योंकि उनकी प्लेसिंग परफेक्टली रखी गई है। साथ में जो स्किड प्लेट है वो तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगी। अब और चीज़ें ये देखें, ये वाली जो पूरी स्ट्रिप देख पा रहे हैं ये क्रोम है, दिस इज़ नॉट LED, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी फ्रंट फेशिया कुछ इस तरीके का ही रहेगा। इंटरेस्टिंगली ये जो अभी वेरिएंट खड़ा है, थोड़ा इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डीजल वेरिएंट, ठीक है। तो डीजल वेरिएंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो उतना वैल्यू फॉर मनी में नहीं मानता, बिकॉज 2 लाख रुपये का फ़र्क आता है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड टर्बो डीजल में। पावर टॉर्क ज़रूर एक्स्ट्रा मिलती, माइलेज एक्स्ट्रा मिलती, लेकिन 2 लाख काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट या वैल्यू फॉर मनी गाड़ी देख रहा है, आई थिंक वो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर है, जो कि फिटेड आते हैं फैक्ट्री से। ऐसे व्हील कवर गंदे तरीके से नहीं लगाया गया, प्रोफेशनल तरीके से लगा हुआ है। लेकिन अगर पेट्रोल लेंगे आप नेचुरल एस्पिरेटेड, तो आपको 15 इंचेस के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। बाकी SUV वाली लुक तो प्रॉपर मिल जाती है। हालांकि डायमेंशंस दोनों ही वेरिएंट की सेम है, लेकिन HTE की डायमेंशंस आपके लिए या क्लेविस की डायमेंशंस आपके लिए लगा दी जाएंगी, कंपेयर करते थे विद द अर्टिगा एंड दी फॉर रेफरेंस XUV700। ऑल्सो टर्न इंडिकेटर्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेंगे आपको। रूफ रेल्स की कमी महसूस होगी, जो कि अगर आप इधर आएंगे तो मिल जाते हैं। एक एक फीचर भी दिखाऊंगा, बट बताना ज़रूरी था कि बाहर से क्या डिफरेंस है। व्हील्स जो हैं, जैसे ये वाला पेट्रोल वेरिएंट है, तो अगर आप फिर से पास आएँ तो आपको दिखाऊं कि यहाँ पर 15 इंचेस के ही व्हील्स दिए गए हैं, जो कि आपको एलॉय व्हील्स हैं, क्योंकि ये पेट्रोल वाला वेरिएंट यहाँ खड़ा है, ये डीजल वाला वेरिएंट है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वापस चलो, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दोनों में ही मिलेंगे, बेस वेरिएंट से ही आपको स्टैंडर्ड दिए गए। सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैसे तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, बट बेसिक की बात करें या मेजर की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड भी आपको मिल जाएगा। हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम के साथ साथ डाउन हिल आपको कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है, और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और आपको आइसोफिक स्टाइल एंकर्स भी मिलेंगे। अब अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स HTE ऑप्शनल और HTK को देखेंगे तो आपको डिफरेंस पीछे कुछ भी नज़र नहीं आए। बेस से कंपेयर करेंगे तो कैमरा का डेफिनेटली फ़र्क आया था, बट इन दोनों को स्पेसिफिकली देखें तो दिस नो डिफरेंस, बिकॉज हाई स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, प्रॉपर LED कनेक्टेड नहीं, बट हाँ टेल लैम्प का डिज़ाइन कनेक्टेड आपको इससे भी अपर वेरिएंट जो कि K+ है उससे मिलेगा। उसके अलावा स्किड प्लेट आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती है। बूट स्पेस ऑब्वियसली सेम ही रहेगी 217, चाहे जो सा मर्जी वेरिएंट परचेज कर लो, बेस या फिर टॉप, नो इश्यूज़ देयर एट ऑल। बट हाँ, फीचर्स में थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि जब हम HTK तक भी जा रहे हैं तब भी आपको डिफॉगर वाइपर वॉशर नहीं ऑफर किया जाता, जो कि आपको मिलना चाहिए था। HTE ऑप्शनल में नहीं है, कोई बात नहीं, K में तो होना चाहिए था। चलो अब गाड़ी का इंटीरियर डिस्कस कर लेते हैं। 8 इंचेस की टच स्क्रीन एंड्रॉइड ट्रिपल कार पे वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएगा। ये वही स्क्रीन है जो आपको लोअर वेरिएंट्स में या पुरानी किया की गाड़ियों में दिखता था। पुरानी कहना सही नहीं होगा, मतलब इससे पुरानी गाड़ियाँ, बट सही रहती है बिकॉज इसका यूज़र इंटरफेस भी सही है, यूज़ करना आसान हो जाता है, प्लस आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। मल्टीपल टोन इंटीरियर भी, बड़ा ग्लव बॉक्स, AC के कंट्रोल्स, USB-A पोर्ट, USB-C पोर्ट एंड 12 वोल्ट का सॉकेट, 180 वाट सपोर्ट करता है जो, तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। हिल डाउन यानी कि डाउन हिल कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग कंट्रोल से डबल टी-कट स्टीयरिंग व्हील, लुक्स वेरी वेरी नाइस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग्स आई हैव एवर सीन। डिज़ाइन वाइज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज देखो ना, ये ब्लैक फिनिशिंग, मैट लेदर नहीं है ये, बट ज़रूरत भी नहीं है। दिस लुक्स, दिस इज़ वेरी वेरी प्रीटी। 4.2 इंचेस की MID मिल जाती है, जो कि आपको एक फुली डिजिटल क्लस्टर का फील ज़रूर दिलाती है, बिकॉज बाकी चीज़ें आपको साइड पे डिजिटल ही देखने को मिलती हैं। येस, ये प्रॉपर एक बड़ी स्क्रीन नहीं है, बट इट ऑल्सो फील्स डिजिटल जस्ट लाइक द टॉप वेरिएंट।
फील दे देता है आपको। ज़्यादा कस्टमाइजेशन बीच में अवेलेबल है, कलर्ड है क्योंकि लेफ्ट राइट साइड पे नहीं, जहाँ पर स्पीडोमीटर टैकोमीटर मिलेगा। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेंसर्स हैं, प्लस मिल जाती है आपको यहाँ पर मैनुअल IRVM, ऊपर देखेंगे सनग्लास होल्डर, हैलोजन लाइट्स। ऑब्वियसली सनरूफ इज़ नॉट अवेलेबल नीदर इन STE ऑप्शनल और ना ही आपको STK में मिलेगी। बट ये जो लेदरेट सीट्स है ना, दिस फील्स वेरी नाइस बिकॉज ये मटेरियल आपको यूजुअली गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में मिलता है, बेस में तो बिल्कुल नहीं। ये वेंटिलेटेड सीट्स का एहसास दिलाती हैं बट है नहीं। नेवी ब्लू, बहुत डार्क नेवी ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है जिससे काफ़ी प्रीमियम लुक आ रही है। दीज सीट्स आर वेरी नाइस, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेदर्स गाड़ी में अगर मैं बात करूँ, अमेजिंग। डोर साइड की बात भी कर रहे हैं तभी आपको मल्टीपल स्टोरेज मिल जाती है। 3 बड़ी बॉटल्स रखने की जगह फिर भी अम्ब्रेला रखने की जगह पड़ जाती है और भी स्टोरेज फिर भी बच जाती है, जहाँ पर अपनी फाइल्स, हैंकीज, वॉलेट, शेड्स आप रख पाएंगे। ग्लव बॉक्स भी जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ा है, कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट विद अ ट्रे एज वेल इन दी ST ऑप्शनल। वाओ यार, दिस वेरिएंट इज़ अमेजिंग। स्क्रीन तो है ही है, आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है एंड साथ में आपके पास 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स का ऑप्शन है, यानी कि 6 स्पीकर सिस्टम भी आपको मिलते हैं। ये वाली जो सीट है हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। सेकंड रो कंफर्ट भी तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस गाड़ी में यही तो मेजर हाईलाइट है कि सेकंड रो में आपको कितने फीचर्स मिल जाते हैं। स्पेस स्पेस स्पेस, आपके लिए भी, सामान रखने के लिए भी। नीचे भी मिलेगी टाइप सी चार्जिंग, फास्ट पोर्ट्स दो मिल जाते हैं। AC वेंट कंट्रोल कर सकते हैं, 4 अलग अलग लेवल्स मिल जाते हैं। 60-40 रेशो में स्प्लिट सीट्स हैं। आर्मरेस्ट भी आपको प्रॉपर मिलेगी, हेडरेस्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाता है, यानी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया एंड ऑफ कोर्स कन्वीनियंस का भी, यानी कि एक सनशेड भी, ये भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है। बड़े डोर्स है तो सामान रखने की जगह तो रहती है, पीछे जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बट हाँ, आपने सोचा होगा AC वेंट्स दिखा दे, टेक्निकली इसके कंट्रोल दिखा दिया, AC वेंट्स का है तो वो नीचे नहीं, वो टेक्निकली ऊपर है, जिनको आप बंद भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज पूरी कर सकते हैं और दिखने में भी सही रहती है। इनकी परफॉर्मेंस वाइज भी बढ़िया रहते हैं बिकॉज ये नीचे को फ्लो आ रहा है, ग्रेविटी एंड लाइट भी है। तो कुछ पढ़ना चाहते हो तो हेलोजन लाइट आपको पीछे पैसेंजर्स को भी प्रोवाइडेड है बेस वेरिएंट से ही। नाइस यार, ये अच्छा है, किया ने जो मर्जी को बेस वेरिएंट अल्टीमेट बनाया है। अब चलते हैं पीछे, कुछ नहीं करना, इस बटन को ऐसे प्रेस करना है, ये सीट्स पूरी फोल्ड हो जाती हैं और आप पीछे इजीली उस डोर के ज़रिए जा पाओगे। जाने को वैसे मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा, चला ही जाता हूँ। देखो कितनी जगह गाड़ी में, ज़्यादा लेंथ होने का एडवांटेज तो मिलता ही है ना। लो भाई, ये सीट मैंने वैसी की वैसी एडजस्टेड थी, तब भी मेरे को सीधे बैठने पे नी रूम मिल जाता है थोड़ा सा अडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। माई हाइट इज़ 5'9", बच्चे तो बहुत इजीली बैठ पाएंगे। हेडरेस्ट यहाँ पर भी है, इन सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, कंफर्टेबली बैठ पाते हो। फीचर्स चाहिए तो वो भी मिलेंगे। थर्ड रो पे भी ऊपर प्रॉपर लाइट आपको मिल जाती है एंड AC इवेंट्स डेडिकेटेड फॉर बोथ दी पैसेंजर्स। हो नॉट जस्ट दैट, फ़ोन चार्ज लगाना है, लैपटॉप चार्ज लगाना है, टैबलेट चार्ज लगाना है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दोनों तरफ दिया गया है, प्रॉपर कप होल्डर भी। तो कुछ पीना चाहते हो, अच्छी चीज़ें ही, तो वो यहाँ पर भी आप इजीली रख पाएंगे। क्वार्टर विंडो काफ़ी बड़ी, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, एक बड़ी गाड़ी वाली फील आएगी। लंबी गाड़ी वाली फील तो डेफिनेटली यहाँ बैठकर आ रही है। डेफिनेटली छोटे बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बड़े प्रेफर तो फर्स्ट रो सेकंड रो में ही करेंगे, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो थर्ड रो में एटलीस्ट बैठ तो सकते हो। बहुत सारी गाड़ियों में तो बैठा ही नहीं जाता, इसके बावजूद आपको इसमें स्पेस मिल जाती है। क्लिप लगा दो तो आपके लिए कि थर्ड रो में के बाद भी बड़े बैग्स कितने ज़्यादा आप रख सकते हो। बाकी हाँ, फैमिली के साथ एंजॉय करने का सोच रही हो तो एक बार कमेंट करके बताओ नेक्स्ट ट्रिप कहाँ प्लान कर रहे हो, हमें भी तो बताओ कहाँ जाओगे अब। जब आप आएंगे ढींगरा किया तो मेरे कहने पे शान भाई से ज़रूर मिलना, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस, फास्टेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहता है। ऑनलाइन आप आपकी नीड एनालाइज करने के बाद आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल वैल्यू फॉर कार होगी वो आपको हमारे यहाँ पे इजीली प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे बड़ा लाइनअप भी इन्हीं के पास है, तो मेरे कहने पे इनको कॉल ज़रूर कर लेना। थैंक यू। अब ये है STK वेरिएंट, इसके लिए आप STE ऑप्शनल के अलावा 1 लाख एक्स्ट्रा देते हो, चाहे आप पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड लो, मतलब पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड टू नेचुरल एस्पिरेटेड, डीजल टू डीजल एंड टर्बो टू टर्बो, 1-1 लाख एक्स्ट्रा दोगे। लेकिन फीचर्स क्या मिलते हैं? LED DRLs, वो ये नीचे वाले जो लैंप्स थे वो हट गए, वो नहीं मिलेंगे इसमें, तो इसे मॉडिफाई करा के आप फॉग लैंप्स नहीं करा सकते। अब आपके पास यही लाइट्स हैं। लाइट सेटअप सेम रखा गया, इंडिकेटर, बाय हैलोजन, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED DRLs अब न्यू ऐड हो गए हैं। साथ में 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऐड हो गए। फीचर्स यूजुअली आपको लगता है कि क्या सेंसर इतने क्या, बट एक्चुअल में बहुत काम आते हैं। कैसे? टाइट स्पेसेस, पार्किंग, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ये जेन्युइन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यार इतनी महंगी, इतने मुश्किल से आपने गाड़ी परचेज़ करी है, बहुत दिल लगा के,
अच्छा थोड़ी लगेगा कि यहाँ स्क्रैच लग जाए, यहाँ स्क्रैच लग जाए। तो उनको बचाने के लिए ये पार्किंग सेंसर्स डेफिनेटली बहुत काम आते हैं। और अच्छी बात ये कि सिर्फ 2 नहीं 4 मिलते हैं। अब एक ऐसा फीचर जो दिखने में अच्छा लगता है उतने काम का नहीं आता, वो है ये रूफ रेल्स। एचटी के वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स मिलने लग जाते हैं। आप सोच रहे हो कि काम क्यों नहीं आता, लगेज लगाएंगे, नहीं लगा सकते। साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट लोड। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आप सामान नहीं रख सकते। दिस इज़ जस्ट कॉस्मेटिक। ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं ताकि एक बड़ी गाड़ी वाली फील आ सके, हाइट ज़्यादा लग सके, एक एसयूवी वाली फील आ सके। बट ध्यान रखें इस पर आप सामान नहीं डाल सकते और कोई जगह भी नहीं दी है। कहाँ से डालो, कुछ है नहीं ना। ना पेच लगा पाओगे ना रस्सी बांध पाओगे, तो ध्यान रखना। बाकी साइड प्रोफाइल सारी सेम है। आप सोच रहे होंगे ऋषभ ने तो कहा था कि रियर्स कंप्लीटली सेम है, बट एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क है, वो ये है बाहर से सेम है अंदर से चीज़ सेम है, बट एक चीज़ ये एक लाइट एडिशनली ऐड हो जाती है एज अ लगेज लैंप। यानी कि जब आप अंधेरे में सामान रखना चाहते हो या निकालना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि थोड़ी सी लाइट मिल जाती है। पार्किंग में यूजुअली अंधेरा ही होता है, तो ये लाइट आपके तब बहुत काम आएगी। एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर इससे लोअर वेरिएंट लेते हो तो आपको मिलती हैं लेदरेट सीट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एचटी के वेरिएंट या के प्लस या के ऑप्शनल ले रहे हो तब आपको ये फैब्रिक सीट्स मिलती है। कंपनी इसे प्रीमियम बोलती है बिकॉज इसमें मल्टीपल चीज़ें आती है। फैब्रिक या लेदर का इस्तेमाल है, बाकी तो बेज वगैरह वो सब है। बट यार लेदर ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा। लेदर में हाँ थोड़ी गर्मी लग सकती है, बट यार वो बेस वेरिएंट वाला लेदर कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसको कंपनी बोल रही है प्रीमियम फैब्रिक, मुझे लगता है उसे प्रीमियम लेदरेट बोलना चाहिए। और ये होती उधर और ये होती इधर, ऐसा होता तो समझ आता। बट जो लोग अब एचटी ऑप्शनल का मन बना रहे हैं उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है लेदर सीट्स की वजह से। यहाँ ना 2 चीज़ों का फ़र्क है, मैं बताता हूँ। पहले तो बाकी सब सेम मिल जाता है, वो बता देता हूँ। 8 इंच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, सारे कंट्रोल्स, एसी कंट्रोल्स, स्पेस फॉर योर फोन, वॉलेट एटसेट्रा, टाइप सी ए टाइप ए पोर्ट, 12 वोल्ट सॉकेट, 6 गियर मैनुअल, कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट, हैंड ब्रेक, सेमर कंट्रोल्स, डिजिटल क्लस्टर। तो डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। एसी उसमें भी है, इसमें बस ऑटोमेटिक एसी आ गया 3 सेटिंग्स वाला, 1 2 3। लाइट ये ऑन होती है, मैं चाबी से करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये ऑटो मोड पे एसी, यानी कि फ़ैन की स्पीड फुल करनी, जो आपने टेम्परेचर सेट किया उस पर ये करने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली। तो बस आपके नंबर ऑफ बटन्स प्रेसिंग कम हो जाती है। अच्छा फीचर है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऑटोमेटिक एसी चाहिए मुझे। दूसरा एक बटन और मिलता है, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। अगर आप इन्हें डिसेबल करना चाहते हो तो रिवर्स के आप डिसेबल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नॉर्म्स है। तो फ्रंट के डिसेबल करने के लिए अलग से बटन दिया है कि इसे प्रेस करेंगे तो अगले वाले बीप 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 करना बंद कर जाएंगे। अगर आपको अपनी ड्राइविंग पे फुल कॉन्फिडेंस है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी डाउट है तो ऑन करें, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है। आप सोच रहे होंगे ऋषभ ने कहा था कि कोई डिफरेंस नहीं है तो पिछली सीट पर क्यों बैठे हम? क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर एक पॉकेट ऐड हो गई। नीचे आपको पहले से मिल रही थी, लेकिन एक ऊपर और अलग ऐड हो गया। अभी कवर सेट रखा है जिसको गाड़ी डिलीवर होनी है, मैं चाहता नहीं कवर उतार के गाड़ी के अंदर देख रहा हूँ। यहाँ पर एक और हो गया जिसकी इतनी स्पेस मिल जाती है जिसमें आप छोटा मोटा सामान बहुत ईजी रख पाते। कितनी बेसिक सी चीज़ है, बट ये इसको फीचर एज अ फीचर बताना पड़ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि बाकी गाड़ियों में नहीं आता। क्लैविस में आ रहा है नो डाउट, बट यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना कि नीचे एक स्टोरेज एरिया को ऊपर भी दे दो, दोनों साइड दो। सामान रखने की जगह में कितना ही फ़र्क पड़ा, क्या ही पैसे बचा लिए कंपनी वालों ने। केयर ने दे दिया, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। ये एज अ फीचर बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आपने एचटी के वेरिएंट देख लिया, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसके सारे वेरिएंट्स, फीचर्स, प्राइस लिस्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। यानी कि एचटी के में स्पेशली अलग से क्या मिलता है जो एचटी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, इन सारे वेरिएंट्स की प्राइस, जैसे 3 अवेलेबल है, पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड, पेट्रोल टर्बो, डीजल टर्बो, मैनुअल के साथ ही तीनों की प्राइस लगा देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से परचेज करने का सोच रही हो तो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड बेस्ट है यार। 1-1.5-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा, जैसे 1 लाख एक्स्ट्रा लगाओ पावर के लिए, नहीं, फिर पावर और माइलेज भी चाहिए तो 2 लाख और लगाओ, तो वो मुझे ऑनेस्टली उतना वर्थ नहीं लग रहा, स्पेशली जब डीजल धीरे धीरे बैन होते जा रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया एचटी के बाद। इन दोनों में अगर चूज़ करना हो तो आई पर्सनली बिलीव दिस इज़ अ बेटर वेरिएंट, दिस इज़ अ मोर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, दिस इज़ द एचटीई ऑप्शनल वेरिएंट। और ब्लैक में क्या ज़बरदस्त लगती है गाड़ी। ऐसा करता हूँ, अगर तो धुली हुई एचटीई प्लस एक बाहर खड़ी हुई उसका बीरो लगा दूंगा, नहीं तो एक फ्रेश तो हमारे पास खड़ी ही है, ब्लैक है, प्यूटर ऑलिव है, इन सब की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगा देता हूँ। डार्क कलर में भी बहुत बहुत बढ़िया लग रही है। एचटीई ऑप्शनल ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है। क्यों? 12.49 लाख के एक शोरूम प्राइस पे मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भरने पड़ते, बेसिक ज़रूरतमंद फीचर्स सारे मिल जाते हैं। ठीक है, वो तो रूफ रेल्स हैं, एलईडी डीआरएल्स हैं, लेकिन उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं समझ आती ना यार, क्या करूँ मैं। तो मुझे लगता है कि एचटी के उतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है, इट्स अ गुड वन, बट दिस इज़ अ लिटिल बेटर।
व्हाट इज़ योर ओपिनियन, STE ऑप्शनल या फिर STK? नीचे कमेंट करके जरूर बता दें, या फिर क्लेविस का कोई और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है तो उसके बारे में बताना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, आई लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।